मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जो है प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। और मेरे सामने आप बता दूं कि इस समय जुड़ गई हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वाइस प्रेसिडेंट सरिता शुक्ला जी और आरती पांडे जी। चलिए इन्हीं से बात करेंगे और बात उस मुद्दे पे करेंगे जो हिट एंड रन का कानून बनाया गया है। पिछले 2-3 दिनों से कहा जाए तो बहुत सरगर्मियां रहा है। रोड पर अगर आप देखेंगे तो तमाम जगह हड़ताल होता रहा और कुछ पब्लिकों को भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और फिर उसके बाद में जो है कानून कहा जा रहा है कि वापस ले लिया जा रहा है। तमाम मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कानून कितना पब्लिक के हित में बना था। मैम सबसे पहले तो चैनल में स्वागत। धन्यवाद। क्या कहेंगे कि जो ये कानून लाया गया पब्लिक के लिए कितना हितकारी था? पब्लिक के लिए बिल्कुल हितकारी नहीं है। ये सरासर अन्याय है, शोषण है गरीब जनता पे, क्योंकि जो जनता 5,000 और 10,000 कमा रही है वो 10 लाख कहाँ से देगी। आप कह रही हैं कि पब्लिक के लिए बिल्कुल हितकारी नहीं है। देश के गृह मंत्री से जो है पास करा देते हैं, संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है। वहाँ पे तमाम ऐसे लोग होते हैं जो देश के अलग अलग क्षेत्रों से चुन के जाते हैं। कहते हैं कि वो लोग जो है अपने अपने क्षेत्र के लोगों को जो है बातों को वहाँ रखते हैं और उन्हीं के बीच में ये कानून पास हो जाता है। आप कह रही हैं कि गलत नहीं है? किसी जनता को नहीं मालूम कि ऐसे कानून बनने जा रहा है, किसी को कोई जानकारी नहीं। तो जब जानकारी नहीं है तो ऐसे कानून को क्या मतलब है? देखिए जो कानून बने हैं सारी जनता को पता है कि ये कानून बने हैं। जब नया कानून बनता है उसको सबके सामने आप ओपन करिए, तब लागू करिए। अगर लगे कि हाँ जनता सहमत है तो ठीक है, नहीं जनता सहमत है तो आप ऐसे कानून को बनाएंगे क्यों जिससे जनता के हित में ना हो। तमाम ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि ड्राइवर उन्हें जो है एक्सीडेंट करता है, 2-2 किलोमीटर तक घसीटते चले जाते हैं। तो क्या करेंगे? इस तरह के कानून अगर होगा तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह के एक्सीडेंट नहीं होंगे। नहीं, एक्सीडेंट की उसके लिए तो और उपाय भी हैं कि एक्सीडेंट ना हो, लेकिन अब ये किसी के ऊपर 10 लाख रुपए जुर्माना ठोकना ये संभव नहीं है ना। कोई आदमी अगर कमाता है 200-500 तो उससे हम आशा करें कि वो 10 लाख देगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं देगा। 10 साल वो जेल की सज़ा काटेगा, 10 लाख रुपया भी देगा तो वो आधी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गया उसका। वो अपना घर का संचालन क्या करेगा? अभी एक खबर आई टीवी पर, इसमें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चल रहा है कि मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में डीएम साहब ट्रक ड्राइवर के तमाम ड्राइवरों को बुलाते हैं, वहाँ पे वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप करते करते उन्होंने कहते हैं कि ट्रक ड्राइवरों की औकात क्या है। क्या कहेंगे उनके लिए? आपके क्या कहेंगे? देखिए हम तो कहेंगे पढ़े लिखे हैं, अगर एसडीएम साहब हैं तो उनको भी डीएम साहब हैं तो उनको भी ये ध्यान रखना होगा कि जनता है, जनता को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि क्या स्तर है। हर जनता, हर आदमी काबिल है किसी न किसी क्षेत्र में। अगर उन्होंने कहा कि औकात क्या है, सिर्फ 2 दिनों में ड्राइवरों ने अपनी औकात दिखा दिया। देश के हर जगह कहा जाए कि लोग पेट्रोल पंप पर कम से कम 4-4, 5-5 घंटे लाइन लगाए रहे। सब्जियां महंगी हो गई, कहीं न कहीं जो है लाइफ लाइन जैसी होती है शहरों की रुक गई। और ये बातें जितने लोग जाने वो सब विद्रोही हो गए। सबके मन में यही उठ रहा था ये गलत है, ये गलत है। तो ऐसे कानून का क्या मतलब है जो सब कहे कि गलत है? सबको कहना चाहिए कि बढ़िया कानून बना है। वो ऐसे ये ना कह के जनता अगर ये कहने लगे कि गलत कानून है तो कहीं ना कहीं उंगली उठ रही है सरकार पर भी और जो डीएम साहब हैं उनके ऊपर भी कि उन्होंने ऐसे औकात की वाली बात कर दी तो जनता ने दिखाया कि हमारी औकात क्या है। हमने तमाम जीरो ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग किया, हमने ड्राइवरों के दर्द सुने। उन्होंने कहा कि अगर हम खुदा न खास्ता अगर हमसे एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे भी हम बड़ी गाड़ियों वाले जल्दी एक्सीडेंट नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी आकस्मिक ऐसी चीज़ें होती हैं जहां एक्सीडेंट हो जाता है। और सरकार ने ये कहा कि अगर आप एक्सीडेंट करते हैं तो वहाँ पर अगर आप उनको जो है भाग जाते हैं तो 10 साल की सज़ा, 7 लाख आपको जुर्माना देना है। अगर भागते नहीं हैं और आप उन्हें जो है हॉस्पिटल या पुलिस तक इन्फॉर्म करते हैं तो आपकी जो सजाएं उसमें कम कर दी जाएंगी। लेकिन वही ड्राइवर ने कहा कि अगर हम वहाँ रुकते हैं और लोगों ने हमें मार दिया तो सरकार उसके एवज में हमें क्या देगी? हमारे परिवार को क्या देगी? हमारी फैमिली को क्या देगी? हमारी फैमिली तो बर्बाद हो जाएगी, हमारे छोटे छोटे बच्चे रोड पे आ जाएंगे, जबकि वो बहुत बड़े घरों से नहीं होते हैं। हाँ गलत तो है, यही बात तो है। जनता में आक्रोश इसी बात का है कि कल हमको कुछ हो जाएगा तो हमारे परिवार का कौन देख रेख करेगा? आधी जनता तो मुझे लगता है ड्राइवर ही है, क्योंकि ड्राइवर जो है वो कई लोगों की गाड़ी चलाता है और चलाता है, उसी से वो जो पाता है 200-400 रुपया पर डे, उसी से अपने घर का संचालन करता है। अगर उसको कुछ हो गया तो उसका परिवार सड़क पे ना आ जाएगा भैया। अच्छा, ये बिल पास करने से पहले क्या लोगों से बात करना जरूरी था
उनके दुख दर्द को समझना जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, बाबा साहब ने जो बनाया कानून, वो सबको हित में रखते हुए कानून बनाया। किसी के लिए असुविधा वाली कोई बातें नहीं है। लेकिन अब जो कानून बन रहे हैं वो जनता के हित में नहीं है। जैसे ऐसे कानून अगर बन जाएंगे तो जनता परेशान हो जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जब हम कानून ला रहे हैं तो दुनिया का सबसे बेस्ट कानून है, अगर लोग मानेंगे तो, अगर इसी कानून को लोग नहीं मानेंगे तो दुनिया का सबसे खराब भी कानून ये है। बिल्कुल, सबसे खराब कानून बन जाएगा। अगर ये बन जाता है तो खराब ही कानून है ये। चलिए हमारे साथ जो है आरती पांडे जी जुटी हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे आखिर ये जो कानून आया था हिट एंड रन का कितना इनके हिसाब से कितना सही था। सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है। धन्यवाद भैया। कानून तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर ज़्यादा मतलब ये लोग कानून बना भी रहे हैं तो सांसद विधायकों के लिए क्या कानून बना है? कुछ अंगूठा छाप लोग सांसद बन जा रहे हैं, विधायक बन जा रहे हैं। वहाँ पर भी तो योग्य लोगों को बैठना चाहिए। सब योग्य ही हैं क्या? मतलब जो सांसद में है वो आपके हिसाब से लगता है कि योग्य नहीं है? कुछ लोग, सब नहीं, उसमें से कुछ योग्य भी हैं, कुछ अशिक्षित भी लोग पहुंच जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कैसे कितने परसेंट लोग जो है योग्य नहीं होंगे और कितने परसेंट अयोग्य होते हैं? अब ये परसेंटेज हम नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते। आप कहते हैं कि कुछ लोग अयोग्य हैं, लेकिन योग्य भी तो उसमें है। उन लोगों ने इस कानून को पारित करने में अपने अपने सिग्नेचर किए हैं। एक दिन में संसद के दोनों सदन में पास होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, उस पर मोहर भी लग जाती है। आखिर आप कह रही हैं कि उसमें ऐसे लोग भी हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने भी तो साइन किया है। जी जी, पढ़े लिखे लोगों ने किया है, लेकिन सिर्फ एक हित को, एक पहलू को ध्यान में दिया है। दोनों पहलू को ध्यान में देना चाहिए कि जनता एक ही जैसी नहीं है कि सब रईस ही हैं। उसमें गरीब लोग, अब ड्राइवर कहाँ से 10 लाख रुपए देगा? मान लीजिए एक्सीडेंट होता है तो जो इन्होंने 304 ए ख़त्म कर दिया, 304 धारा में कन्वर्ट कर दिया, उसका सज़ा इतनी लंबी कर दी, जुर्माना इतना हैवी कर दिया, तो प्रभावित आम जनता होगी ना। आखिर जो ये कानून था सबके लिए बनाया गया, चाहे वो ऑटो चलाए, टैक्सी चलाए या वो बाइक चलाए, लेकिन रोड पर अगर देखा जाए तो सिर्फ बड़ी गाड़ी वाले ने ही धरना दिया। तो क्या आपको लगता था कि इस कानून के खिलाफ सारे लोगों को सामने आना चाहिए था? बिल्कुल, सभी लोगों को आना चाहिए। किसी एक के लिए थोड़ी है ये कानून, प्रभावित तो उससे सभी लोग होंगे। तो मेरे हिसाब से सभी को सामने आना चाहिए। चलिए एक सवाल और है, वो डीएम साहब के बारे में भी करेंगे। शारजहां के वो डीएम साहब जो एमपी के हैं, पढ़े लिखे हैं और शायद हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट पर वही बैठते हैं, और वो जो है ड्राइवरों को एक मीटिंग लेते हैं और उसमें वो कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है वो हम लोग नाप लेंगे। क्या कहेंगे आप ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं और इस तरह के बात? शिक्षित लोगों के मुंह से यह बात शोभनीय नहीं है, क्योंकि औकात हर आदमी की होती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बहुत बड़े व्यक्ति, डीएम साहब क्या बिना ड्राइवर के चलते होंगे क्या? उनको भी तो ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी के लिए इस तरीके के ये शब्द शोभनीय नहीं है, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति के लिए। हमारे जो मिलिट्री के फोर्सेस हैं, जो हमारे कमांडर हैं, अगर वो देश की रक्षा करते हैं तो हमारे जो, अगर देश के अंदर ये भी एक कहा जाए तो ये भी एक फौजी ही है। ये यहाँ से लेकर अगर कहा जाए तो वो सारे गुड्स यहाँ से वहाँ करते हैं, तमाम वो खाने पीने की चीज़ें यहाँ से वहाँ करते हैं। आखिर उनके साथ जब न्याय नहीं होगा और वो इसीलिए रोड पर हैं क्योंकि। तो चलिए दोस्तों, मैं बताऊं कि आज हमारी मुलाकात जो है सरिता शुक्ला जी से और हमारी आरती पांडे जी से हुई है, और उन्होंने तमाम उन पहलुओं पर बात रखा है जो जनता के साथ हित में हो। और आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।